नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत EWS आवासीय 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 8 परियोजनाएं उधमपुर नगर की है और 1 परियोजना नैनीताल के रामपुर की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं शिलान्यास के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2024 का सपना संजोया था, वो सपना उनका जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे अपनी अजय भट्टी को और बच्चा सिंह सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में SIT जांच कर रही है। वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर के मुरुगेश का कहना है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित के क्रॉस सवाल पूछे गए हैं और वही तकरीबन 400 सवाल आरोपियों से पूछे गए। हत्याकांड में वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। वही गेस्ट की सूची के आधार पर उनसे भी पूछताछ हो रही है। रिजॉर्ट्स में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि SIT 3 से 4 सप्ताह में जांच पूरी कर सकती है, जब तक कोर्ट 4 गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। पहले भी करा था। 2 पॉइंट है। एक तो एक प्रोस्पेक्टिव इवेंट है जो होने का है। ये हमारे जो घटना के बाद की होने वाले, जो घटना हो गया उसके बाद जो आने वाला कौन था और पहले आया था नहीं था, इस वाले पे हो सकता है। बट उसके लिए पहले तो हमारे पास कुछ एविडेंस हो कि भाई आने वाला ये था। वैसा कुछ अभी तक हमें मिला नहीं। ठीक। सेकंड, जो VIP बात बोल रहे हैं, तो वहां इनके पास एक प्रेसिडेंशियल सूट है, उसको जो भी उस पर ठहरता है उसको VIP गेस्ट ये मानते हैं वहां पे रिसोर्ट के एम्प्लॉइज। अब दूसरे है कि ये कौन आने वाले थे, उस पे क्या है कि ना उनके जो बात ये आ रही है हमारे सामने कि वो अपने मोटिव को आगे कराने के लिए, अपना बात को आगे कराने के लिए उसको ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि ऐसे ही मनगढ़ंत अपना बात कह के कि भाई ये कल आने का, परसों को एक पार्टी है उस पर भी आपको काम करना, जैसे टाइप पे। तो ये कि एग्जैक्टली फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि हमने वी आर एबल टू गेट सम एविडेंस, सम आने वाले था उसे लगता तो फिर वी विल टच दैट। सर कितने लोग हो सकते हैं सर जो पहले भी VIP आ चुके हैं, ऐसा कुछ है? देखो अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी इस मैटर में, अभी क्योंकि इस पे काम चल रही है। उत्तराखंड को मिला होटल अलकनंदा जल्द ही 5 स्टार बनने जा रहा है। इस 5 स्टार होटल की स्विमिंग पूल, ओपन टेरेस को लेकर तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड का पर्यटक महकमा इन दिनों जोरों शोरों से तैयारियां करने में जुटा हुआ है। पर्यटन सचिव C रविशंकर इन दिनों होटल अलकनंदा पहुंचकर विकास प्राधिकरण GMVN, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ होटल को 5 स्टार में अपग्रेड करने की तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसके लिए बड़े होटल ग्रुप से भी संपर्क किया जा रहा है। विभाग की ओर से अलकनंदा होटल है, जहां अभी वर्तमान में जो है GMVN चला रहे हैं, UP टूरिज्म से हमें प्राप्त हुआ है। उस जगह में जो है एक 5 स्टार होटल बनाना है करके एक प्लान चल रहा था। तो उसमें ऑलरेडी एक बार टेंडर भी हुआ था। उसमें कुछ बिंदुओं पर जो है आपत्तियां थी, उसको निराकरण करके अभी हम दोबारा टेंडर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो है अभी आज एक इंटरनल डिस्कशन रखा था, उसमें ब्रॉडली हमने जो है कई सारा मुद्दों पर जो है रणनीति बनाया है
बहुत जल्दी जो है इसका जो है आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कब तक ये 5 स्टार होटल पूरी तरह से बन जाएगा और क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी इसमें? एक्चुअली पहले जो है ना हमें बिड फ्लोट करना है, टेंडर फ्लोट करना है, उसके लिए जो है कुछ समय लगेगा। उसी में जो है आज हम रणनीति तैयार कर रहे थे कि जो है हम कब तक जो है टेंडर फ्लोट कर सकते हैं क्या करके। क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? 5 स्टार होटल का मतलब जो है ना उसमें वो प्राइवेट बिल्डर आएगा, वो बनाएगा, डिज़ाइन बनाएगा, उसमें जो है अंतिम पता चलेगा कि क्या क्या फाइनली बन के आएगा करके। अभी हम एक 5 स्टार होटल के रूप में सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा हिमाचल दर्शन के नाम से हेली सेवा का आरंभ विश्व पर्यटन दिवस पर किया गया था, जिसका संचालन एक निजी कंपनी की ओर से हिमालय दर्शन के अंतर्गत पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भ्रमण कराया जा रहा है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराया जा रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से मौजूद जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में हेली सेवाओं को बंद किया जाना चाहिए। उसका हमने कल वहाँ पर जाके विरोध किया था और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये हेली सेवा चले, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है। और किस प्रकार इनको इन विभागों से अनुमति मिली हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं। लोग पर्यटक जो है दूर दूर से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, परंतु ये हेली सेवा चलने से सब जो है जानवर वहाँ से भाग जाएंगे डर के मारे, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ से उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन। तो हम चाहते हैं कि ये हेली सेवा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। अन्य स्पोर्ट्स जो है चलते रहें, परंतु हेली सेवा जो है बंद होनी चाहिए। इसका जो शोर है उससे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, और उनके जो जानवर हैं, जो उन्होंने गाय वगैरह पाल रखी है, वो भी इधर उधर भाग रही हैं, और 1-2 गायों की तो डर के मारे और पहाड़ से गिर के मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये सरासर गलत है। हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। पर्यटन अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है, क्योंकि उन्होंने कल हमारे खिलाफ तहरीर दी थी। उन्होंने हमारे पे विभिन्न आरोप लगाए हैं कि हमने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और हमारे सरकारी काम में बाधा डाली है, परंतु वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था और ना ही कोई सरकारी काम चल रहा था, क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसी है जो हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही है। और हमने वहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया था। ये सरासर झूठे आरोप हैं और हमने उनके खिलाफ आज अंकिता हत्याकांड में लगातार उत्तराखंड के लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरोपियों का केस कोई लड़ने के लिए वकील तैयार नहीं है। पिछले दिनों कोटद्वार के बार संघ अध्यक्ष अजय पंत ने भी कहा कि अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी कोटद्वार के कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। अगर कोई अधिवक्ता अन्य जिला और अन्य राज्य से कोटद्वार में उनकी पैरवी करने आता है तो उसके खिलाफ विरोध किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी क्योंकि एक रसूखदार परिवार से आता है, तो किसी भी प्रकार की जो गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पूरी छेड़खानी करने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मेरा निवेदन है उत्तराखंड सरकार से इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए और न्याय जल्दी से जल्द मिले, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल चले ताकि अंकिता भंडारी को जल्द से अंकिता मर्डर केस को लेकर डीआईजी पी रेणुका देवी की ओर से पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक कार्रवाई में पुलिस की ओर से क्या कुछ किया गया है। सभी को पता है पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर के द्वारा किया गया है एंड उस पर पूरा पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है वो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, वीडियोग्राफी हुआ है। और ये हमने डॉक्टर को टीम से काफ़ी डिस्कस किया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उनसे, एंड डॉक्टर को पैनल ऑफ डॉक्टर्स को हमने घटनास्थल भी दिखाए। यही घटनास्थल है, यहाँ पर ही घटना हुआ है। सो घटनास्थल और पोस्टमार्टम का दोनों लेके डॉक्टर से मतलब रिपोर्ट भी लिया गया है। सो अभी तक का हमारा विवेचना में एविडेंसेस हैं वो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई अलग नहीं है, मतलब कब घटना हुआ है और कैसे कैसे हुआ, उसको हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी हमें सपोर्टिव एविडेंस है। मतलब क्या माना जाए मैडम कि ये जो क्राइम हुआ है और जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो एविडेंस आप लोगों ने जुटाए हैं वो सब आपस में मैच हो रहे हैं? हाँ, अभी तक मैं आपको अभी भी बताया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट है
और हमने अभी तक साक्ष्य हमको मिला है, और हमने कितना भी घटना से जुड़ा हुआ विटनेसेस हैं उनसे हमने पूछताछ किया है, और हमने ये अक्यूज्ड को अभी पीसीआर में लिया था, हमने क्राइम सीन को भी उनको ले गए। सो उनमें हमने जानकारी हुआ है वो सभी चीज़ें में कोई अलग नहीं है, कोई चीज़ अलग नहीं आ रहा है। मैडम, बार बार ये बात सामने आ रही है कि वनतारा रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आने वाला था, क्या इस के बारे में कुछ बताएंगे मैडम आप? कौन वीआईपी था, क्या था ये वीआईपी वाला मामला? हमने उनके रिसोर्ट के कितना भी कर्मचारी हैं उनसे हमने काफ़ी पूछताछ किया था, उसमें ये पता चला था उनको रिसोर्ट में रूम्स का कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज में रखे हैं। उसके सबसे टॉप क्लास का कैटेगरी वाला रूम्स है, और उसमें कोई भी स्टे करते हैं उनको मतलब जनरली वीआईपी कहा जाता है, बिकॉज वो उस रूम में स्टे करते हैं। सो अभी तक का हमारा विवेचना में ये जानकारी आई। उत्तराखंड के जसपुर में जनपद उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी। इसमें जसपुर के गांव देवीपुरा में दूसरी ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। समाधान चौपाल के माध्यम से देवीपुरा के आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विकास और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या को सुना। और उप जिला अधिकारी ने बताया कि ई समाधान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की शिकायतें सुनी गई, जिसमें 37 शिकायतों को सुना और इसमें से 22 शिकायतों को तत्काल निस्तारण कर दिया गया। समय की यहाँ पर कमी थी क्योंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम था, तो उसमें भी 37 शिकायतें यहाँ पर मौके पर आई हुई थी और इसमें मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो जांच का विषय है तो उसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर थे और जो यहाँ पर मौजूद। रुड़की में बाइक और कार की भिड़ंत होने से 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुकुल नारसन हाईवे पर 4 व्यक्तियों को 2 बाइक से ले जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार से बाइकों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। सामने एक बाइक वाला मोड़ रहा था, मतलब ओवरटेक कर रहा था, मतलब कि निकलना चाह रहा था। तो हाईवे पे हम भी पीछे से जा रहे थे जैसे, तो हमारा जो बाइक है हमारी पीछे थी और दूसरे वाले के आगे थी। तो वो दूसरे वाला जो मोड़ रहा था, हम दोनों के बीच में ऐसे आ गई, बिल्कुल बीच में रुक गई गाड़ी। पीछे से जो गाड़ी कार आई उसने ही दोनों को एक्सीडेंट कर दिया था। वही था, उसकी गलती नहीं आई, उसकी गलती है नहीं, चाहे वो बेचारा कैसा भी था जैसा भी था, क्योंकि जो गलती है जो आगे लड़के आए उनकी गलती था। हम भी मरे और वे भी मरे और बेचारे में भी गए, क्योंकि देखो हाईवे पर जब मोड़ा हुआ कोई, इस पूरी की पूरी घटना है ये छोटी नारसन के बीच की है। किस टाइम का वक्त? टाइम तो ऐसा होगा, ये हमारे पास 108 नारसन द्वारा लाया गया था। ये 4 व्यक्ति हमारे पास लाए गए जो कि नारसन कला मंगलौर से आए हैं। इनमें एक व्यक्ति काफ़ी सीरियस था, हेड इंजरी थी, उसको हमने इलाज देकर आगे ऋषिकेश के लिए रेफर किया है। बाकी के 3 व्यक्तियों का हमारे यहाँ उपचार चल रहा है। 3 लोग आपके पास प्राइवेट यहीं पर है, उनका इलाज यहीं चल रहा है और यहीं रखा हुआ है। मेरे पास करीबन 1-1.5। टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर एक कार पलट गई है। इस हादसे में कार सवार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अचानक मिलिट्री कैंप के पास अनियंत्रित होकर कार सड़क से नीचे जा गिरी, जिससे कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। प्रातः 7:30 बजे 3 युवकों को हमारे आसपास चर्च में लाया गया और उनका एक्सीडेंट हुआ था। हमने प्राथमिक उपचार किया और उसके साथ जांच करने में पाया 2 युवकों के हेड इंजरी लग रही है, जिसके लिए हमने उन्हें सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर किया है। वहीं तीसरे युवक की हालत थोड़ी सही है, उसे यहीं पर रखकर इलाज करेंगे। ये लगभग 17-18 साल के तीनों युवक हैं
निखिल, एक का निखिल नाम है और राज नाम है, ये चक्रपुर उधमसिंह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये निजी वाहन द्वारा लाए गए थे। मनोज एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो एक्सीडेंट स्पॉट। कच्चे शराब के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात आबकारी विभाग की टीम ने श्यामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत, आपको बता दें कि गुमानीवाला के रूस फॉर्म पर 2 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है, जो इसके कब्जे से 65 लीटर कच्चे शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग के अनुसार सूचना दी गई कि गुमानीवाला स्थित रूसा फार्म के पास कच्चे शराब का धंधा जोरों पर चल रहा था। एक घर के अंदर कच्चे शराब खुलेआम बेची जा रही थी। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम ने संबंधित घर पर दबिश दी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर घर में मौजूद महिलाओं में हड़कंप मच गया। मौसम के रुख बदलाव को लेकर वायरस के रूप में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब बदलते मौसम, बरसात के बाद उत्तराखंड में तेजी से डेंगू का प्रकोप फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर उधमपुर नगर में जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि अभी तक जसपुर में डेंगू का लक्षण किसी भी मरीज में नहीं पाया गया है। हमारे क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में वायरल बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या इस बीच बढ़ी है, लेकिन हमारे द्वारा जिन लोगों की जांच करवाई हुई है उनमें किन्हीं को डेंगू की डायग्नोसिस नहीं हुई है। और हम पूरा अपना ध्यान रखे हुए हैं, पूरा फोकस अपने ग्रामीण एरियाज पर कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं हैं प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के और सर्वे कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। डेंगू का मच्छर फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में पनपता है, तो हमारी जो क्षेत्र की आशाएं हैं वो लोगों को घर घर जाकर, जैसे कूलर में रुका हुआ पानी है या किसी बर्तन में भरे हुए पानी है ताज़ा, या छत पर टायर वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ खराब सामान पड़ा हुआ है, उसमें भरा हुआ पानी है, उसको निकालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारी भी सभी लोगों से, जनता से अपील है कि पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और फ्रेश वाटर से बर्तन को, कूलर को और देश भर में नवरात्रि पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां के दरबार में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि हर साल यह लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही उत्तराखंड के निवासी हैं, यही हरिद्वार ही रहते हैं और जब भी मौका लगता है माता रानी के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं और मन को शांति मिलती है। बहुत ही अच्छा लगता है आकर। सभी से, देश विदेश में रहने वालों सबसे मेरी आग्रह है कि सभी आएँ, ज़रूर माता रानी के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना की है, भगवान के दर्शन अच्छे से किए हैं माता रानी के। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, जैसे हमारी करती हैं ऐसे सबकी करें। मैं हर 6 महीने के नवरात्र में मैं माई को स्नान कराने आती हूँ कलश के साथ, ऐसे करके, और हर 6 महीने में आती हूँ और माई के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है। जो एक टाइम ऐसा था जब जहां पूरा देश में माता रानी के नवरात्रों की धूम मची हुई है, वहीं उधमपुर नगर के जसपुर नगर में वही मोहल्ला भूप सिंह ने स्थित माता काली मंदिर में माता रानी का ढोल नगर में कमेटी अध्यक्ष अरविंद तोमर की अगुवाई में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जसपुर बस स्टैंड, सुभाष चौक, ठाकुर मंदिर, मेन बाजार, सब्जी मंडी होते हुए माता काली मंदिर पर समाप्त हुआ। वही बस बैंड बाजे के साथ ढोल नगाड़े, जय माता के जयकारे लगाते हुए काली मंदिर अखाड़ा साथ ही हवन यज्ञ से शंकर पार्वती को आकर्षित झांकियों के साथ निकाला गया। हमारी ये काली माता का डोला हर वर्ष निकलता है साथे में, और ये डोला काली मंदिर से शुरू होकर मुख्य स्थानों पर होता हुआ
और अपने ही काली मंदिर पर जाकर समाप्त होता है। इसके अंदर माँ काली का हवन होता है और माँ काली का गुणगान होता है और सभी हर्ष और उल्लास से पूरा नगर इसको मनाता है। काली के मंदिर पर पूरे नवरात्र सारे श्रद्धालु जाकर वहाँ पर माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, माँ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये जो डोला निकलता है, इस डोले का शांति का प्रतीक है और ये डोले से हवन से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, से निकलता है ये। हरिद्वार जिला कारागार में चल रही रामलीला के दौरान खास नजारा देखने को मिला है। दरअसल रामलीला में निकाली गई राम की बारात में कैदियों के साथ बंदी रक्षक भी जमकर थिरकते हुए नजर आए हैं। जेल परिसर से निकाली गई बारात में बैंड की धुन पर बजी तो कैदियों ने खूब डांस किया। वहीं कैदियों को मस्ती में डांस करते हुए देख वर्दी वाले बंदी रक्षक भी राम की बारात में डांस करते हुए दिखाई दिए। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शहर में इन दिनों रात तक रामलीला मंच की धूमधाम मची हुई है। वहीं अल्मोड़ा में रामलीला मंचन पर इतिहास काफी पुराना हुआ है। 1860 में बंद्रेश्वर मंदिर में अल्मोड़ा में रामलीला का प्रारंभ हुआ था। रामलीला का आयोजन जो है प्रारंभ किया गया था और किसी कालखंड में सैकड़ों जगहों पर रामलीला मंचन हुआ करता था। अब वर्तमान में सिमटकर आधे दर्जन जगह पर इस ताम के चरित्र पर रामलीला का गुणगान होता रहा है। वहीं राग रानियों पर आधारित यह रामलीला के पात्र कठिन अभ्यास के बाद अपनी कला की अनूठी कला को आज भी संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन इस सनातन परंपरा संस्कृति के संरक्षण में राज्य सरकार को संरक्षित की पहल राज्य सरकार नहीं कर रही है। अल्मोड़े का चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों में हो, चाहे जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें हो, उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की रामलीला हैं ये ऐतिहासिक रामलीला हैं और अल्मोड़े की वर्षों की रामलीला यहाँ पर आयोजित होती हैं। तो इसमें हमारे जो कलाकार हैं उनके सराहनीय यहाँ पर अभिनय रहता है और निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है, वही हमारे जो कलाकार हैं उनके जो पात्र है उनके अभिनय को भी देखने का मौका मिलता है। और आज पता चलता है कि कितना श्रद्धालु रामलीला मंचों के माध्यम से कितना आस्था रखता है। जब प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमने जो रामलीलाओं को 25 साल हुए थे, 50 साल या 75 साल, और जो रजिस्टर्ड थी उनको अनुदान देने का काम किया था। मेरी सरकार से पुनः मांग है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और ऐसे रामलीलाओं का आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए सरकार को। टनकपुर में नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांधी मैदान में सुंदर भव्य रामलीला दिखाई दी जा रही है, जिसमें सीता हरण, जटायुवध, मां सबरी के प्रति जूडे बेर सुंदर प्रस्तुतियां दी जा रही है। आपको बता दें, वही नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला मैदान में रामलीला मेले को भव्य बनाते हुए बच्चों के लिए अनेकों प्रकार के झूले और स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं राजस्थान से आए ऊंट की सवारी भी लोगों को खूब लुभा रही है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपको बता दें, महोत्सव को लेकर दशहरा महोत्सव समिति इन दिनों तैयारियों पर जुटी हुई है। इसको लेकर दशहरा समिति ने कहा कि 2 साल तक कोरोना संक्रमण के चलते महोत्सव संक्षिप्त रूप में मनाया गया, लेकिन इस बार महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार करीब 22 पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। महोत्सव को खास बनाने के लिए इस बार दुबई से ऑर्केस्ट्रा बैंड बुलाए जाएंगे और साथ ही स्थानीय स्टेडियम में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अल्मोड़ा का दशहरा हर साल ही भव्य रूप से मनाया जाता है और अपने अनूठेपन और विविधता के कारण देश विदेश में प्रसिद्धि है। इस वर्ष भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 20-22 पुतलों का निर्माण हो, उनका भव्य जुलूस निकाला जाए और स्थानीय स्टेडियम में भव्य आतिशबाजी के साथ
जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें इस बार हम लोग दुबई से एक ऑर्केस्ट्रा बैंड बुला रहे हैं, जिससे कि एक अलग तरीके का संगीत माहौल हमारे शहर के लोगों को मिल सके। और बच्चों का एक प्रोग्राम है, स्कूल की लड़कियों का डांस प्रतियोगिता होगी और पुतलों पे और इस डांस प्रतियोगिता पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।